नमस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 को आगे बढ़ाते हुए सम नंबर 5 हम करते हैं आज। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। यहाँ विमाएं से मतलब है हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ कोई भी विधि मेंशन नहीं है क्योंकि जो आपका जो 3.2 है ये ग्राफीय विधि से संबंधित है, तो हम ग्राफीय विधि से ही इसको हल करेंगे। आप अन्य विधियां भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सवाल किस तरह से है। ये एक हमारा आयताकार बाग है। मान लेते हैं हम इसकी लंबाई x इकाई और जो चौड़ाई है वो y इकाई मान लेते हैं। तो देखिए मान लो लंबाई बाग की कितनी x इकाई, ये हमारा बाग है और ये उसकी लंबाई है। तो चौड़ाई y इकाई। तो प्रश्न के अनुसार जो दो स्थितियां हैं हमारे पास उसको देखते हैं। एक तो ये लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है इससे कितनी ज्यादा है, 4 मीटर अधिक है। ये क्या बन गई समीकरण नंबर 1। दूसरा अर्ध परिमाप, ये तो स्थिति 1 होगी। परिमाप क्या होता है, आयताकार का लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितनी बार, 2 बार। तो अर्ध परिमाप फिर कितना होगा, अर्ध मीन आधा। तो इसका क्या कर दें, आधा। लंबाई जमा चौड़ाई को 2 से गुना है तो आधा कर दें तो बटा 2, 2 से 2 कट गया। तो अर्ध परिमाप किसके बराबर हो गया, अर्ध मीन आधा, आधा परिमाप हो गया लंबाई जमा में चौड़ाई। तो इसमें देखें परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप 36। तो लंबाई जमा चौड़ाई बराबर में क्या है, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y। तो ये दूसरी स्थिति, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आइए हम ये दोनों स्थितियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। ग्राफ बना करके हम लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो स्थिति 1 ले लें पहले। स्थिति 1, पहली स्थिति में क्या है, x बराबर में क्या है, y बटे 4। तो यहाँ हम टेबल फिर बनाएंगे, x के अलग अलग मान लेकर के, y के लेकर के। y के मान यहाँ पर क्या ले लूँ मैं, 12 ले लेता हूँ। तो x का कितना आ गया, 12 प्लस 4 बराबर में y 12 और x 16। तो ये हम अपने टेबल, पहला टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। x y, y कितना लिया 12, y कितना लिया 12 और x कितना आ गया 16। अब अगला लेते हैं, x 16 ले लें, जो y को अब 16 ले लें। तो x कितना आ गया 16 प्लस 4 बराबर में 20। y 16 और x 20, y 16 और x 20। एक और ले लेते हैं, तीसरा 8 ले लेते हैं। y बराबर, मैं 4 के टेबल वाली टर्म्स ले रहा हूं ताकि हम जब ग्राफ बनाए तो 4 के टेबल के निशान लगाएं। तो x बराबर y प्लस 4 मतलब 8 प्लस 4 बराबर में 12, y 8 तो x 12, y 8 तो x 12। ये आपका टेबल नंबर 1 हो गया। समीकरण क्या है, x बराबर y प्लस 4 के लिए ये टेबल। अब दूसरा टेबल बनाएंगे। दूसरे टेबल में भी ऐसे ही हम 3 वैल्यूज निकालेंगे, x ये y। टेबल की जो समीकरण रहेगी हमारी x प्लस y बराबर 36, टेबल नंबर 2। तो देखें दूसरी स्थिति अपन यहाँ ले लेते हैं, x प्लस y बराबर 36, स्थिति नंबर 2। तो यहाँ से हम देखें
जो x की वैल्यू क्या होगी 36 माइनस वाई। तो डिफरेंट मान भरेंगे y के, क्या भर दें, y बराबर 20 ले लें तो x बराबर कितना आ गया 36 माइनस 20 बराबर में 16, y 20 तो x 16, x 16। तो वही 4 के टेबल वाला ही मैं ले रहा हूं। तो y बराबर 16 ले लें तो x कितना आ जाएगा 36 माइनस 16, तो x कितना आ जाएगा 20, y 16 x 20, y 16 और x 20। तो ये अब तीसरा ले लेते हैं, तीसरा कोई मर्जी ले लें, y बराबर कितना ले लें 24 ले लें, x बराबर कितना आ गया 36 माइनस 24, तो x बराबर 12, y 24 और x कितना आ गया 12। तो आप देख सकते हैं ये आपके दोनों टेबल तैयार हैं। तो ग्राफ बनाते हैं। दोनों टेबल्स का हम ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद फिर उनके जो कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे उनको हम ले लेंगे, तो वो इसका हल हो जाएगा। इस प्रकार हम बराबर बराबर निशान लगा रहे हैं, दोनों तरफ लगाएंगे। ये हमारा जो है एक्स एक्सिस तैयार कर रहे हैं, निशान मैं इंच इंच के लगा रहा हूं। ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये 0 4 4 के पॉइंट 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। यहाँ पर भी 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। तो एक जैसे आपने निशान लेने हैं, -4 -8 -12 -16 -20 -24, -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28। तो चलिए टेबल के द्वारा हम पहली जो समीकरण है, x 16 है y 12 है, x 16 और y 12, x एक्सिस के पैरेलल 16 और 12, x 16 y 12, x 20 और y 16, x 20 और y दिया गया, x 20 और y 16। तीसरा x 12 और y 8, 12 और 8। तो तीनों जो ग्राफ है इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इस समीकरण का है ये x = y + 4। तो इस समीकरण का है दूसरा x 16 y 20, x 16 और y 20, 16 और 20। एक रह गया ये x 20 और y 16 है, x 20 और y दूसरा कॉमन है बिल्कुल, x 12 और y 24, y 24 और x 12। ऐसे जाएंगे, ये 12 वाला पॉइंट, 12 और 24 कौन कौन से हो गए, 1 2 3। तो ऐसे आपका ग्राफ स्ट्रेट जाएगा।
ये आपकी कौन सी समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 36। तो हमने ग्राफ तो तैयार कर लिया, अब देखना है इसकी विमाएं। विमाएं यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, वो उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है वो हल होता है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, 20 और 16, ये रहा 20 और 16, तो 20 और 16। अब x क्या लट गया था, लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, आयताकार बाग की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। ये आपका आंसर, x का मान जो लंबाई था और चौड़ाई y का मान था। इस प्रकार आपका ये इसका जो है उसको देखते हैं, बहुत ही आसान सम है। यहाँ पर क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x जमा 3y माइनस घटा -8 बराबर में 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रासायनिक एक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो। नंबर 1, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं। पहले सवाल का मीनिंग समझना होगा। चलिए पहला पार्ट हम देखते हैं। जो एक समीकरण है हमारे पास, ये हमें दी हुई है, तो दूसरा युग्म हमने खुद लिखना है। वो कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं जैसा होना चाहिए। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, रेखाएं प्रतिच्छेद करें, तब क्या जो अनुपातों की तुलना किस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। तो देखिए यहाँ A1 और B1 तो है, A1 और B1 तो है, A2 और B2 उसका अलग कर दें, A2 और B2 उसका अलग कर दें तो रेखाएं प्रतिच्छेदित हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर 2x है तो आप जो मर्जी लिख दें, मान लो 3x लिख देता हूं, यहाँ पर क्या लिख दें 4y माइनस का 7 बराबर में 0। अब देखिए A1 बटे A2 कितना बन गया 2 बटे 3, B1 बटे B2 कितना बन गया 3 बटे 4। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारा जो हमने दूसरा समीकरण जो मैं अपनी तरफ से लिखा था बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर है। इसी तरह एक तो हमें ये मान ही लेना है, ये हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो रेखाएं समानांतर हो तो क्या शर्त है, रेखाएं समांतर हो तब क्या शर्त है, पहली दो तो क्या होनी चाहिए बराबर, तीसरी बराबर नहीं होनी चाहिए। A1 और A2 की रेशो बराबर होनी चाहिए, B1 और B2 की रेशो बराबर होनी चाहिए, तीसरी बराबर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे 2 से गुणा कर दें इसको, 2 दूनी 4x, ये 6y, ये देखो 2 बटे 4 3 बटे 6, रेशो 1 बटा 2 होगी। अब ये थोड़ा बदल के लिख दें, तो यहाँ पर -7 लिख दें बराबर में 0। आप पाएंगे इसी कंडीशन को सेटिस्फाइड ये करेगी। तो जब ये जो दूसरी समीकरण है ये हमारे उत्तर के रूप में है, जब आप इनकी रेखाएं बनाएंगे तो रेखाएं क्या होंगी समानांतर। तीसरा बात, एक समीकरण तो हमें पता है, दूसरी लिखनी है कब, जब रेखाएं क्या हो संपाती हो। तब क्या कंडीशन होती है, तीनों का जो तुलनात्मक अनुपात है वो क्या होना चाहिए बराबर। तो सीधा सा हिसाब है, किसी भी एक मल्टीपल से 2 से 3 से -2 से -2 गुणा कर दे तो ऐसी समीकरण हम लिख सकते हैं। मान लो जो -2 से कर देते हैं तो -4x -6y और -2 से करेंगे तो प्लस का 16 बराबर में 0। तब देखेंगे 2 दूनी 4 माइनस का 1 बटा 2, 3 दूनी 6 माइनस का 1 बटा 2, 8 दूनी 16 माइनस का 1 बटा 2। तो ये आपका उत्तर है। ये दूसरी समीकरण है। जब इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो रेखाएं क्या होंगी संपाती होंगी। तो बिल्कुल आसान सम था, हमने अपनी तरफ से समीकरण युग्म लिखना था जो इन शर्तों को
पूरा करता हो। तो उम्मीद करता हूँ कि पांचवा और छठा सम आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।